आज हम बात करेंगे अंग्रेजी शासन काल से अपने बदहाली के आंसू बहा रहे उस कच्चे मार्कर जो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश और छपुर शेर अफगानपुर से तीन लगातार जो मंडावर गांव हैं, जो आसपास के गांव हैं, उन्हें जोड़ता है। मगर आज भी कच्चा रोड अपने बदहाली के कहीं ना कहीं आंसू बहा रहा है। लगातार तीन योजनाओं से कांग्रेस विधायक ममता राकेश पर भी कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम बहुमूल्य गांव होने के बावजूद भी मुस्लिमों के लगातार वोट मिलते आ रहे हैं, मगर जहां मुस्लिम इलाके हैं वहां कहीं ना कहीं विकास में चूक नजर आती है। और यहां पर जो जिला पंचायत है, ग्राम प्रधान है, वे भी कहीं ना कहीं विकास से एक तरीके से भटक रहे हैं। ग्रामीणों ने कांग्रेस विधायक ममता राकेश और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए और नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि जो यहाँ की कांग्रेस विधायक है वो शादियों में पराठे खाने में आजकल बिजी है, जो कि मुस्लिम समाज के लोग देसी घी के पराठे कहीं ना कहीं विधायक को खिला रही है। यही कारण है कि मुस्लिम समाज हमेशा पीड़ा में रहता है और सिर्फ वोट देने का कार्य करता है, विकास तो भविष्य के गर्भ में मौजूद है। हालांकि हमने खबर को प्रमुखता से दिखाने की कोशिश की है। क्या ये अंग्रेजी शासन काल से बना ये मार्ग क्या अब अपने जो बदहाली के आंसू रो रहा था उसे कोई विधायक यहाँ पर पूछ पाएगा? ये भविष्य के गर्भ में मौजूद है। खबर को हमने प्रमुखता से ही चलाया, अब देखना दिलचस्प होगा क्या ये रोड बन पाएगा या नहीं। अपना कैमरा पर्सन के साथ मेरा ओकरम। नमस्कार, आदाब, मेरा ओकरम। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। हादसे तो जरूर है, मगर ग्रामीणों ने कांग्रेस विधायक ममता राकेश पर तीन योजनाओं से आलू के पराठे खाने का गंभीर आरोप लगा दिया, जिसमें कितनी सच्चाई है वे तो खुद कांग्रेस विधायक ही बता पाएगी। वहीं पराठे जिसकी 50% झूठन पीडब्ल्यूडी विभाग पर खाने का आरोप लग रहा है, मगर ये सच्चाई है। यही कारण है राज्य में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसके शायद सूबे के मुखिया अनजान हैं या फिर बोलना नहीं चाहते। आपको बता दें कि अंग्रेजों से देश आजाद हुआ तो क्रांतिकारियों ने सोचा था देश का उद्धार होगा, गुलामी की जंजीरों से देश आजाद होगा और देश सोने की चिड़िया बनेगी, जिसका डंका देश विदेश में गूंजेगा। मगर क्रांतिकारियों को क्या पता था आजादी के बाद देश में काले अंग्रेज आवाम को मजहबी कठपुतलियां बनाकर देश में नफरती राजनीति करेंगे और देश को भ्रष्टाचार का गुलाम बना देंगे। यही कारण है देश मजहब का गुलाम बनकर रह गया, जिसमें आम इंसान का भाई बेटा ही धर्म की राजनीति में पिसता है, ना कि किसी नेता का बेटा। जो एक गंभीर सवाल है, कलयुगी नेता धर्म की राजनीति करेंगे तो विकास की ओर किसी का ध्यान नहीं भटकेगा। युवाओं के दिलों में बस हिंदू मुस्लिम होगा, जिसका युवा सिर्फ धर्म के नशे में गुम हो जाएगा, जिसमें वे देश के विकास के रोजगार शिक्षा के बारे में सवाल ना कर पाए, जो कि देश के युवाओं का दुर्भाग्य है। अब सवाल इस बात का है, अगर उत्तराखंड में विपक्ष मजबूत है तो भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है? जबकि सच तो यह है खुद विपक्ष ही विकास कराना नहीं चाहता, जो कि तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हो। ये वह सड़क है जो दादा परदादा के टाइम से 2 किलोमीटर की कच्ची सड़क चली आ रही है, जबकि भगवानपुर विधानसभा में लगातार 3 बार की विधायिका ममता राकेश का ध्यान सिर्फ वोट लेने पर गया, जबकि विकास सिर्फ आंखों के रास्ते शर्माता हुआ निकल गया। आपको बता दें कि भगवानपुर विधानसभा के छापुर गांव से
3 गांव को जोड़ने वाली लगभग 2 किलोमीटर की सड़क अंग्रेजी शासन काल से अब तक बदहाली के आंसू बहाकर काले अंग्रेजों में शुमार उत्तराखंड की अजीबोगरीब राजनीति के दिग्गज नेताओं को कोस रही है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने कांग्रेस विधायिका और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन कर दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जो कि उत्तराखंड राज्य के चोर दुर्भाग्य है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड सूबे के धागड़ मुख्यमंत्री भावनाओं में आकर जल्द उत्तराखंड की सड़कें दुरुस्त करने का दावा तो कर दिया, मगर दावे में कितनी सच्चाई है ये अधूरा नजर आता है, जिसका मुख्य कारण सरकार के अधिकारी हैं, जिन्हें आदेश को नहीं बल्कि अपने कमीशन को जिंदा रखना है। यही कारण है देश को खोखला करने में अधिकारियों की अहम भूमिका रहती है। अगर नेता और अधिकारी ईमानदार हो जाए तो देश का नंबर 1 बनना तय है और ये होकर रहेगा। देखें एक खास रिपोर्ट। अजी और रास्ता हम जब तक हमने होशिवाड़ी इस तरह देख रहे हैं, इसमें गड्ढे खंचे बस इसी तरह चला आ रहा है। और आज तक जितने विधायक एमएलए एमपी बने हैं सब ने इससे किनारा ही रखा। और ये हाईवे से हाईवे को जोड़ता है रास्ता। अच्छा हाँ, अरे इसमें कोई विधायक उद्योग भी नहीं करवाता, कोई हमारी सरकार ऊपर रहता ही सुन लो। कुछ विधायक उद्योग का तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा हम रोल, ना आज तक किसी एमपी का दिखा। तो चाहिए तो बजी इसका तो कारण ही सरकार ही बता सके, जिन पर आप आ रहे हैं खा रहे हैं बता सको। हम तो वोट दे सके जी, वोट दे सके अपनी पीठा वोट ही दे सके, हम तो वोट ही देते आ रहे जी। कितने गांव जोड़ते हैं ये गांव? इधर भी 5-6 गांव तो यही है सामने ही, शाहपुर, चांदपुर, और इधर है चोली, मंडावर, इधर हाईवे पर निकल जाए, पर ढाला चौर हाईवे पर निकल जाए। तो कच्चा है, कच्चा ही है सारा। तो क्या चाहते हो? हम तो ये सड़क चाहे, सड़क बन जाए और क्या चाह भाई, आई चाह हमारे तो मांग नहीं। ये तो कई गांव से जुड़ा हुआ रास्ता है सर। जैसे छापुर है और छापुर से अगली तरफ जो है एकदम यूपी की सीमा से जुड़ जाता है ये रास्ता, जो हमारे उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। ये रास्ता हाईवे से जोड़ता है। अच्छा, कितने गाँव का रास्ता है ये रास्ता? तो मैं तो एक छापुर, मेरे से पिछला गांव जिस रास्ते से पीछे है वो छापुर पड़ता है, चांदपुर, और फिर ये पूरा यूपी जुड़ जाता है सर इससे। अच्छा, तो आज तक बना नहीं है? और एमपी को चुनते आ रहे, लेकिन कोई इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो विधायक का क्या कहना है? विधायक का कहना तो हमने कई बार कह के थक चुके हैं, उसका कोई आश्वासन नहीं, बस खाली। अच्छा, और जिसमें छापुर मुस्लिम गांव है, मुस्लिम बहुमूल्य गांव है छापुर, और एक तरफा विधायक वोट डालता है। और ये छापुर वाले भी बता देंगे, मेरे साथ हैं, मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे एक पारिवारिक रिश्ता है छापुर से, क्योंकि मेरी एक सीमा का गाँव है, मेरे परिवार का गाँव है, मेरा बिल्कुल सरहद का गाँव सर। सारे प्राउंड है, चैट रहे होटलों में बैठे, कोई कुछ नहीं देख रहा है। ये तो होटलों में मस्ती ले रहे हैं, कोई सड़क से मतलब। हिंदू मुसलमान का नाम पर जीत जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र ज़्यादातर, और हिंदू मुसलमान का नाम लिया और वोट खींची इनकी और ख़त्म। और ये छापुर के लोग बता देंगे, और जो ज़्यादा बात होगी तो इसमें छापुर के लोग इसमें पूरा बता देंगे आपको कि कितना छापुर कितना परेशान है। तो हम चाहते हैं कि ये सड़क बने, ये सड़क बननी चाहिए, इससे लोग किसान तो परेशान है। सिलेंडर टूट चुका है, कहीं किसी का कुछ बहुत बड़ा नुकसान है यहाँ तो किसान तो बर्बादी का गार पे फिलहाल रास्ते को देख कर। मामला तो हम तो सब विधायक भी सब जितने भी आ रहे अधिकारी सबको हमने विधायक को बना के भेजा यहाँ से। और यार जो सड़क है मिट्टी की बड़ी आज तक भी जो कि तो पड़ी हुई है, इस पर कोई अधिकारी काम नहीं करने पा रहा। फोटो खींच ले जा और चले जाए यहाँ से, कोई आदमी किसी को काम नहीं करने पा रहा। लोग ज्यादा परेशान है इस सड़क की वजह से। तो कब से देखते आ रहे हैं आप ये? अजी हम तो मेरा ख्याल था जीप तो बचपना से भाड़ा जीप तो यही हाल है। वो थोड़ी सी पीछे अजी रिजवान ने बनवाई थी छापुर से वहां तक, आगे जूंगा तू छोड़ दिया था। इन्होंने कोई आदमी काम नहीं कर रहा इसको। तो नहीं बिल्कुल बना के भेजी ममता राकेश को भी फुल काम दिया हाथ सारा, एक का वोट दिया, फिर भी नहीं काम करती कुछ भी। तो अजी देख लो तो आपके सामने बिल्कुल यहाँ मिट्टी का रास्ता, सब आदमी परेशान है इस तो। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो यहाँ से खुश हो इस तो। रात दिन रास्ता चलता है, पूरी रात चलता है जी वो। अच्छा, लेकिन फिर भी इस पर काम नहीं हो रहा। अच्छा, बहुत ज्यादा दिक्कत। बरसात मतलब गड्डिया भी धसी रहा, जो लोगों की जहाँ इनको ट्रैक्टर ट्रॉली सब धस जहाँ कारा कूरा भी जो ले जहाँ तो ना करने को लेके अजी करते रहे करे क्या जी, बात ही नहीं को यहाँ तक। फिर हम तो फिर बता दो वहाँ से जी हमने कर दिया। जिला पंचायत अद्दी रिजवान। अच्छा, वो भी नहीं कर रहे? वो भी नहीं कर रहा बेचारा, उसे भी कहीं फेरी कह लिया जाएगा वहाँ से, वो भी कुछ नहीं करके दे रहा इसमें। तो क्या जी हम तो यही चाह रहे हैं सड़क बन जाए हमारी, चाहे पीडब्ल्यूडी से बनो, चाहे विधायक से बनो, चाहे जिला पंचायत से बनो, यो हमारा रास्ता सही हो जा भैया, हो सबसे बड़ी बात तुम्हारे यहाँ की। तो
वास्तविकता तो ये है कि आज की बात नहीं है, लगभग 9 साल 10वां साल चल रहा है इस क्षेत्र में सम्मानित विधायक। इस क्षेत्र की जनता बार बार उनको चुन रही है और वही लोग चुन रहे हैं जो सड़क के लिए आज इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार कभी किसी नेता का काम नहीं रोकती है। इसका उदाहरण हमारे बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी हैं कि चमन बना दिया था विपक्ष में रहते हुए अपने क्षेत्र को, और अपने क्षेत्र को तो छोड़िए, आप दूसरे क्षेत्र को जो नए व्यवस्था में जुड़ना था वहां पर भी ऐसा कोई गांव नहीं बचा था जहां पर उन्होंने सड़कों का निर्माण नहीं करा दिया था। ये करने वाले का काम है जो करना जानता है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं आप लोगों से कि काम तो आज भी हो रहे हैं जो व्यवस्था से सरकार की होने चाहिए। सरकार किसी नेता के किसी विधायक के क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करती है। जो उनके प्रस्ताव गए हैं वो निश्चित रूप से स्वीकृत होते हैं, यहाँ भी हो रहे हैं और भी क्षेत्रों में हो रहे हैं। मकसद मात्र ये है, मतलब उनका जो राजनीति करने का जो सोच और तरीका है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में सड़कें डालने का कोई लाभ उनको नहीं है, क्योंकि वो वोट उनका पहले से ही है, वो ऑलरेडी उनके खाते में पड़ा है, इसलिए उसकी वो टेंशन नहीं लेती है। कांग्रेस पार्टी का सोच ये रही है जब से ये देश आजाद हुआ, ये हमारा इलेक्शन व्यवस्था का शुरू यहाँ पर हिंदुस्तान में हुआ, सरकारों का दौर शुरू हुआ, तभी से उनकी सोच ये है कि मुसलमान मात्र वोट बैंक है। और ये है भी वास्तविकता में, कितनी भी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं, इस क्षेत्र का प्रत्येक मुस्लिम बाहुल्य गांव, प्रत्येक मुस्लिम बाहुल्य बस्ती पिछले 10 साल से मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, कितनी व्यवस्था खराब है, चाहे वो सिरचंदी गांव हो चाहे अन्य गांव। यहाँ आप लोगों ने देखे हैं कि किस स्तर पर वहां की सड़कों का बुरा हाल है। यहाँ तक कि जब बरसात होती है तो वहां पर नाव तक चलाने की स्थिति बन जाती है। लोगों ने करके सामने प्रदर्शित भी किया है बात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट की बारी जब आती है तब सब लोग भूल जाते हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसने कितना उनका सहयोग किया है। वहां पर आकर तो वो मात्र धार्मिक व्यवस्था में और कांग्रेस के नाम पर यहाँ का मुस्लिम वोट करने का काम करता है, और जिनको वोट दे रहे हैं वो उनके वोट लेने के बाद उनको ठगने का काम करते हैं। अब ये व्यवस्था बहुत समय से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रही। अब समझना है, अगर क्षेत्र में विकास की बात अगर करनी है, मुस्लिम बाहुल्य गांव में भी इस क्षेत्र के भगवानपुर विधानसभा के सम्मानित मुस्लिम समाज को भी अब सोच विचार करके वोट देने की बात करनी पड़ेगी। ये आंख बंद करके जो भेड़ चाल से व्यवस्था बन रही है आज तक कांग्रेस के नाम पे, उसको बंद करना पड़ेगा। अगर सम्मान कराना है, काम कराना है, तो दूसरी व्यवस्था के लोगों को साथ आप खड़े होइए, उनका सहयोग करिए, तो निश्चित रूप से आपके काम भी होंगे, आपका सम्मान भी होगा। प्रत्येक विकास जो आज बाधित है उसको पूरा करने का काम होगा। विकास की बात अगर करें तो क्षेत्र में नगण्य विकास पिछले 10 साल में, क्षेत्र हमारा 20 साल पीछे हट चुका है, सब लोग जानते हैं।